नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, बहुत मशहूर बात है कि ईरान में जाड़े के मौसम यानी सर्दियों के मौसम में जब भेड़ियों को शिकार नहीं मिलता और बर्फ की वजह से खुराक की किल्लत पैदा हो जाती है, यानी खुराक में ना कमी हो जाती है बर्फ की वजह से, तो भेड़िए एक दायरे में बैठ कर ना एक दूसरे को घूरना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कोई भेड़िया भूख से नडाल होकर जमीन पर गिरता है तो बाकी सब मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं और उसको खा जाते हैं। इस अमल को फारसी में गुर्गे आश्ती कहते हैं। इस अमल का गहराई से अगर हम तज्जिया करें ना तो हमें मालूम होगा कि ये रुझान भेड़ियों के साथ साथ काफी हद तक हूबहू इंसानों में भी पाया जाता है। हम इंसान भी इन भेड़ियों की तरह हैं, जो कमजोर नजर आए उसी पर अपनी दाग बिठाते हैं और जो जितना ज्यादा हालात का सताया होता है उतना ही मजीद उसके साथ शिद्दत पसंदाना रवैया अपनाते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं कि पानी हमेशा नीवे पास ही लैंदा है, तो वो हिसाब है हमारा। जो माली तौर पर जितना कमजोर होता है उसके साथ फ्रॉड और धोखाधड़ी करके उसकी रही सही जिंदगी को भी जहन्नम बना देते हैं। हम कमजोर का सहारा बनने के बजाय उल्टा मजीद उस पर टूट पड़ते हैं। जो जितना कमजोर होता है उतना ही उसके लिए जिंदगी दुश्वार बना देते हैं। और ये बात ज़हन में रखें, अगर आप दूसरों के लिए जिंदगी को मुश्किल बनाएंगे तो अल्लाह आपकी जिंदगी भी मुश्किल बना देगा। अगर आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो अल्लाह आपकी जिंदगी में भी आसानियां पैदा फरमाएगा। दोस्तों, एक बात याद रखें, एक होते हैं हकूकुल्लाह और एक होते हैं हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह से मुराद है कि अल्लाह के हकूक। अल्लाह के हकूक जो हैं वो अल्लाह माफ कर सकता है, अल्लाह रहीम है, करीम है। लेकिन हकूकुल इबाद यानी बंदों के हकूक जो हैं वो बंदे ने ही बंदे को माफ करने हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम हकूकुल इबाद का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि बरोज़े क़यामत ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमने अगर किसी का हक खाया है तो वो बरोज़े क़यामत हमसे हक मांगेगा। कभी भी किसी मजलूम पर जुल्म ना करें, क्योंकि मजलूम की अल्लाह ताला दुआ बहुत जल्दी सुनता है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए, आमीन।